ईरान डील की भीख मांग रहा है। जंग बंदी ना हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि ईरानी ड्रोन्स नेवी और फ़ज़ाइया और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं। ईरान अब तबाह हो चुका तो नेटो ममालिक भी मदद के लिए तैयार हो गए। ईरान के खिलाफ हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, तखमीना लगा लिया। ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। जंग से पहले ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। ईरान पर B-2 बमबार तैयारे से हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार बना लेता। वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान के हाथ एटमी हथियार नहीं आना चाहिए। ईरान के तेल पर कब्जा करना भी एक ऑप्शन है, लेकिन इस पर बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर से तारीफ। बोले, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 1 करोड़ आदमी मारे जाते। ईरान ने 10 ऑयल टैंकर्स को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा आया, ऑयल टैंकर्स को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने को तोहफा करार दिया। कहा, ईरान ने पहले 8 ऑयल टैंकरों को अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरने दिया, बाद में 2 मज़ीद तेल बरदार बहरी जहाज़ अपनाए हॉर्मुज़ से गुजरे। मेरा ख्याल है कि कुछ तेल बरदार जहाज़ पाकिस्तान के झंडे वाले थे। ये जाहिर करता है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। ईरान की अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमरीका से दूरी इख्तियार करें। साल्सों के ज़रिए पैगामात का तबादला मुज़ाकरात नहीं। अमरीका मुख्तलिफ साल्सों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला हो। अब्बास अराग़ची का अमरीका पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम। कहा, आलमी कवानीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरीका गज़ा की इसराइली नाकाबंदी की हमायत करता है, लेकिन अपना हॉर्मुज़ में ईरान के दफ़ाई इक़दाम पर तनकीद करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात की तरसील जारी है। अमरीका के 15 नुकात पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी इस इक़दाम की हमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन अस-सफ़दी से टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के अज़म का इयादा किया। ईरान के साथ मुआहदे के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का दावा। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर को ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को 15 नुकाती मनसूबा पहुँचाया। हम ईरान के साथ सफारतकारी में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने मुझे जेरेड कुशनर को ईरान के साथ मुज़ाकरात का फरीज़ा सौंपा है। ईरान से साफ कह दिया, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करते। ईरानियों ने मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी दरख्वास्तों को बारहा मुस्तरद किया। हमने ईरान को आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया है, गलतफहमी से दूर रहें। मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए हटाया। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालसीन अमरीका और ईरान के दरमियान फ़ौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने को कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने दोनों ईरानी रहनुमाओं का नाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हिट लिस्ट से निकाला। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं का होना ज़रूरी करार दिया था। मुज़ाकरात का हल ना निकला तो सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाइयों का हुक्म देंगे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान जंग में फैसला कुन हमले के लिए मुख्तलिफ
ऑपरेशंस पर गौर कर रहा है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियारों को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर भी गौर जारी है। ऑपरेशंस में अफवाज की तैनाती और वसी पैमाने पर बमबारी मुहिम शामिल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में हम दिफाई मिसाइल सिस्टम्स के ज़खायर को ख़त्म किया जाएगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ना रुके। बमबारी में पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर अली रजा तंगसीरी शहीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक अली रजा तंगसीरी का होर्मुज बंद करवाने में अहम किरदार था। मशहद में बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरयार में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के अब तक 10,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 300 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान के 92% बहरी जहाज तबाह कर चुके। रॉकेट साज फैक्ट्रियाँ मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो चुकी। इसराइल के लबनान में भी बमबारी हमलों में 5 शहरी जाँ बहक हुए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। हैफा में पावर प्लांट को फिर निशाना बनाया। रॉकेट के कुछ हिस्से नेगेव के सहराई इलाके पर भी गिरे। धमाके के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरानी मिसाइल और क्लस्टर गिरने से इसराइल के वस्ती इलाकों में भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात। ईरान के निशाने पर अबूधाबी में मुतादिद ड्रोन हमले। मलबा गिरने से पाकिस्तानी समेत 2 अफराद जाँ बहक। सऊदी अरब का मुतादिद ईरानी मिसाइल और 8 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडोज और फौजियों की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस अमरीकी फ़ौज वर्क फ्राम होम पर मजबूर है। ईरानी हमलों की वजह से अमरीकी अड्डों पर तबाही हुई है। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की दानिशमंदाना सफारतकारी का मोतरफ। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी का कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बायस हैं। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी खिलाफ है। ईरानी हमलों के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। तीस ममालिक अपनाए हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। बरतानिया फ्रांस इस हफ्ते फ़ौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस कहते हैं अपनाए हॉर्मुज़ की बंदिश ने तेल, गैस और खाद की तरसील को रोक दिया। जंग रोक कर सफारतकारी और आलमी कानून की पासदारी की तरफ लौटना ज़रूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। बरतानवी ब्रेंट $108 फ़ी बैरल हो गया। WTI $94 फ़ी बैरल पर पहुंच गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मुल्कों के सरबराहों से बातचीत की। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। मुआशी, इलाकाई और कौमी चैलेंजेस से निपटने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की शिरकत। कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम समेत दीगर अमूर पर गौर। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मीटिंग से कबल इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, कफ़ायत जारी मुहिम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी से मुतालिक फ़ैसले पर सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ैंगडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPAC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईरान और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से राब्तों पर एतमाद में लिया।
मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ के क़याम-ए-अमन की कोशिशों पर भरपूर खराज तहसीन। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी जजीरे खाक पर बड़ी जंग का खतरा। पेंटागन का मशरक़ वस्ती में मज़ीद 2500 अमरीकी फ़ौजी भेजने का ऐलान। कहा 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी मशरक़ वस्ती रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफवाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करना है। ईरान ने खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियाँ बढ़ाना शुरू कर दी। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी। बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुँचा दी। सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी देखकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आपे से बाहर। सफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जयशंकर की बाजारी ज़ुबान उनकी घटिया ज़हनियत की अक्कासी करती है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर महज़ब हैं। उन्होंने एक बार फिर सफारती अदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, जो दरअसल भारत की ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। शिया उलमा कौंसल। पाकिस्तान ने ईरान पर मसलत करदा जंग में पाकिस्तान का मुसालहाना किरदार खुशाइन करार दिया। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी कहते हैं, कशीदगी और महाज आराई की बजाय इज्तमाई सोच अपनाने की ज़रूरत है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और फ़लस्तीन के मजलूम अवाम के हकूक़ के हसूल और आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मुल्क किसी भी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा यकजहती और हम आहंगी से मसाइल को हल करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की मतवाज़न और सफारती पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। शिया उलमा कौंसल इजलास में मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की दुआ की गई।